अच्छा बच्चे, आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। और हमने दो सर्किट्स देखे हैं। एक हमने देखा है कि हाफ एडर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एक हमने देखा है कि फुल एडर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कहाँ गया पता नहीं। खैर, आपके पास हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास इनपुट जो है वो बेसिकली ये स्क्वायर वाली इनपुट थी। अभी हमारे पास ना तीन इनपुट्स हैं फुल एडर के लिए, और दो इनपुट्स हैं हाफ एडर के लिए। तो पहले मैं हाफ एडर बना रही हूँ। हाफ एडर में आपको जब दो इनपुट्स को आपने सम करना हो तो हम बेसिकली एक्सक्लूसिव और लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूसिव और का ही गेट उठाऊंगी, और मैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ए के साथ, और एक मैंने कनेक्ट कर दिया बी के साथ। तो मैं इसको लेबल कर देती हूँ कि ये आपके पास इनपुट थी इनपुट ए, और ये आपके पास इनपुट थी इनपुट बी। तो आउटपुट के लिए हमने ये एलईडी लगानी है, और एलईडी हमने कनेक्ट की इस तरह से। तो ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। अब हमने सम तो क्रिएट कर लिया, और कैरी जनरेट करने के लिए हमने बेसिकली एंड लगाना होता है। और एंड हमारे पास हो रहा था एक ए के साथ और दूसरा हो रहा था बी के साथ। तो आउटपुट पे हम एक एलईडी लगा देंगे। अभी भी कोई है बच्चे वेटिंग रूम में क्या? जी मैम है। ये क्यों नहीं ऐड हो रहे फिर? अच्छा, ये हमने लगा दी। अब हम देख सकते हैं कि आपके पास जो अगर इसको हम 0 0 करें तो आउटपुट पे आपके पास सम में भी 0 आ रहा है और कैरी में भी 0 आ रहा है। और अगर आप, ये है आपके पास सम और ये है आपके पास कैरी, और अगर आप ए को 0 रखें और बी को 1 करें तो सम में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा। तो आपने देखा सम में 1 आ गया और कैरी में 0 आ गया। अब आप ए को 1 करें और बी को 0 करें तो सम में 1 आएगा और कैरी में 0 आएगा। और अगर आप ए और बी दोनों को 1 कर देते हैं तो सम में 0 आएगा और कैरी में 1 आ जाएगा। साथ ही इसी के साथ मैं बनाती हूँ नीचे ही हाफ फुल एडर ए। उसके लिए आपको 3 इनपुट्स चाहिए, और तीनों इनपुट्स को मैंने लेबल कर दिया ए, बी और ये आ गया सी। अच्छा बच्चे, मैं वो बाय यूजिंग 2 हाफ एडर्स बना रही हूँ। जो हमने के मैप से एक्सप्रेशन निकाले थे वो आप फिर ना खुद ही कोशिश करिएगा कि आप इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा जी, अगर आप सम देखें तो वो बेसिकली 2 एक्सक्लूसिव और लगते हैं उसके लिए। तो मैं इधर से 2 एक्सक्लूसिव और उठा लूंगी। एक एक्सक्लूसिव और में आपने ज्वाइनिंग करनी है दूसरे में आपके पास क्या हो रहा है इसको? एक इनपुट आ गई आपके पास ए वाली और एक इनपुट आ गई आपके पास बी वाली। अब 2 इनपुट्स का तो सम हो गया। फिर आपने तीसरे एक्सक्लूसिव और में इसका रिजल्टेंट को बेसिकली सम कर देना है, और आपके पास आ जाएगा एक इनपुट आएगी आपके पास सी वाली। तो इसके ऊपर इसकी जो आउटपुट होगी वो बेसिकली आपको सम डिनोट कर रही होगी 3 बिट्स का, और ए एक्सक्लूसिव और विद बी एक्सक्लूसिव और विद सी। कैरी जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एडर का हम कैरी जनरेट करते हैं। उसमें आपने
इनपुट ए और इनपुट बी को एंड करना था। ठीक है, फिर हम सेकेंड हाफ एडर का कैरी जनरेट करते हैं। सेकेंड हाफ एडर का कैरी ऐसे जनरेट होगा कि जो सम है इसका कैरी और साथ में सी का कैरी, और फिर हम और लगाएंगे एंड पे, तो आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी। और आपने अच्छा, जब सारे 0 0 0 हैं तो आपके पास आंसर सम में भी 0 है और कैरी में भी 0 है। और अगर आप किसी दो बिट्स को जो है वो 1 कर देते हैं तो आपके पास कैरी में 1 जाएगा और सम में 0 जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक बिट को 1 करते हैं तो सम में 1 जाएगा और कैरी में 0 जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों बिट्स को 1 करते हैं तो सम में भी 1 जाएगा और कैरी में भी 0 जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि 0 0 0 पे सम भी 0 है, कैरी भी 0 है। अगर कोई भी एक बिट 1 होती है तो सम में 1 जाएगा, कैरी में 0 जाएगा। तो ए को 1 किया, देखा सम में 1 जा रहा है, कैरी में 0। बी को 1 किया, सम में 1 जा रहा है, कैरी में 0 जा रहा है। सी को 1 किया, सम में 1 जा रहा है, कैरी में 0 जा रहा है। अगर तीनों में से कोई दो बिट्स 1 होती हैं तो सम में 0 जाएगा, कैरी में 1 जाएगा। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। ए और बी 1 किया, सम में 0 जा रहा है, कैरी में 1 जा रहा है। ए और सी को अगर हम देखें तो सम में 0 जा रहा है और कैरी में 1 जा रहा है। अगर हम तीनों बिट्स को 1 कर लेंगे तो सम में भी 1 चला जाएगा और कैरी में भी 1 चला जाएगा। तो आपने देखा सम में भी 1 आ रहा है और कैरी में भी 1 आ रहा है। अच्छा, क्योंकि इधर मैंने इनपुट्स दो सर्किट्स बना दिए हैं तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे तो वो काफी बड़ा सा बन रहा होगा। और आप अगर अलग अलग बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रुथ टेबल नजर आएगा। यानी पहले आप हाफ एडर बनाएं, इसका सर्किट बनाएं, फिर उसका ट्रुथ टेबल एनालाइज करें और फिर उसके एक्सप्रेशंस को चेक करें। ठीक है, फिर के मैप्स को चेक करें और फिर फुल एडर बनाएं, फिर उसका ट्रुथ टेबल चेक करें, फिर उसका के मैप चेक करें। अभी क्योंकि मैंने सारा एक साथ बना दिया है तो वो इनपुट पे तकरीबन 5 इनपुट्स ले रहा है और आपको 4 आउटपुट्स दिखा रहा है। तो अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो आपके अच्छे के मैप जनरेट होंगे और ट्रुथ टेबल्स जनरेट होंगे। ठीक है बच्चे, यस मैम। समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, एक सर्किट रह गया जो कि हमने बेसिकली के मैप सॉल्व किया था। आपने देखा होगा उससे एक एक्सप्रेशन आ रहा था और उस एक्सप्रेशन को फिर अगर आप इम्प्लीमेंट करें लॉजिक डायग्राम के थ्रू तो भी आपके पास यही सम और कैरी जनरेट हो रहा होगा। और वो आपने अपनी लैब रिपोर्ट के अंदर करना है बाय यूजिंग लॉजिसिम। ठीक है, तो सबको समझ आ गई? जी मैम, आ गई। अच्छा बच्चे, आई होप कि आप लोग कर लेंगे। आपके सीआर ने मुझे कुछ असाइनमेंट्स दी थी, सब बच्चों की असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं मिली। तो काइंडली अगर आप लोग अपनी जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करा दें, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को तो शायद क्लास नहीं होगी। आप लोगों का पेपर है? यस मैम, पेपर है फ्राइडे मैम। को? नेक्स्ट फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे कुछ बच्चों का नेक्स्ट फ्राइडे को भी पेपर है, तो उस दिन क्लास होगी? ये मैम कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? अच्छा, तो ऐसा है कि क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है कि फ्राइडे को क्लास होगी या नहीं। मेरी तो ड्यूटी नहीं है, बट पेपर शेड्यूल डेट शीट के अंदर बहुत सारी क्लासेस का फ्राइडे को पेपर है। तो मुझे ऐसा ही लगता है, ये मेरी पर्सनल जाती राय है कि क्लास नहीं होगी, लेकिन होगा वही जो कि डिपार्टमेंट वाले कहेंगे। तो आई गेस कि क्लास नहीं हेलो होगी। जी बेटा। मैम। मैम ये रिपोर्ट के अंदर वेरी लॉगर लिखते हैं। लिखना है। ओके। हम जब तक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कर रहे हैं तब तक लिखना है। जब हम वो करेंगे, हाँ, जब हम सिक्वेंशियल सर्किट्स में आएंगे तो फिर हम नहीं लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कि भाई आज से आपने वो नहीं लिखना।
वेरिलॉग का कोड नहीं लिखना, बाकी सारी लैब्स में कोड्स लिख रहे हैं। आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी हुई है, आप लोगों को हार्डवेयर परफॉर्म नहीं करना पड़ा ना, आपने BCD to XS3 का हार्डवेयर परफॉर्म किया ना ही फुल एडर का। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम कर लेंगे, क्योंकि वीक्स भी इस सेमेस्टर में बहुत कम है। और आप लोग सब बच्चों के लिए एक मैसेज है कि जब आप लोग ईद की छुट्टियों के बाद आएंगे तो जो आपकी पहली क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन ईद की छुट्टियों के बाद, उसमें आपका मिड टर्म एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो प्लीज आप लोगों ने ना ग्रे कोड की लैब तक अपनी लैब्स प्रिपेयर कर कर उस क्लास में आना है, ठीक है। तो बाद में कोई ये ना कहे कि मुझे CR ने नहीं बताया था, मुझे पता नहीं था, उस दिन मैं क्लास में नहीं था। तो जो भी बच्चे आज क्लास में नहीं है उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि ईद के बाद जब आप आएंगे तो आपकी पहली क्लास में मिड टर्म एग्जाम होगा। ऑल राइट।